हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के डांस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला पार्ट अभी हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 कठिया किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक प्रदर्शन है जो दो पुरुषों द्वारा ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए किया जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताइए राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर होने वाला ओडिशा, इसका राइट आंसर होने वाला ओडिशा से आपको याद रखना है। और कौन सा नृत्य ओडिशा में, तो गोटी पुआ नृत्य भी कहां पर, ओडिशा में ही किया जाता है। दलखाई नृत्य कहां पर, तो दलखाई नृत्य भी ओडिशा में ही किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य, दलखाई नृत्य, डंडा नाच नृत्य कहां पर किया जाता है, तो डंडा नाच नृत्य भी उड़ीसा में। बाघ नाच नृत्य, बाघ नाच नृत्य भी ओडिशा में ही किया जाता है। और एक आप याद रखना, अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ डांस भी उड़ीसा में ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। कोलकली, घूमर, झिका दसाई, कोली। बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला झिका दसाई। झिका दसाई झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है और बेसिकली ये शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और दो छड़ियों के साथ ये डांस किया जाता है, दो छड़ियों के साथ ये डांस किया जाता है। झारखंड में और कौन कौन से डांस किए जाते हैं, तो डोमकच नृत्य भी झारखंड में ही किया जाता है। डोमकच से आप याद रखना, डोमकच झारखंड के साथ साथ बिहार में भी किया जाता है। झारखंड के साथ साथ बिहार में भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पाई का डांस कहां पर, पाई का डांस झारखंड में ही किया जाता है। और छऊ भी कहां पर, तो छऊ भी झारखंड में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। डोमकच, पाइका और छऊ और चिका दसाई डांस झारखंड में किए जाते हैं। और छऊ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, छऊ 3 राज्यों में किया जाता है जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो झारखंड है, इन 3 राज्यों में किया जाता है। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब और सिक्किम। बताइए राइट आंसर इसका। सुग्गी कर्नाटक में किया जाता है, कर्नाटक में सुग्गी डांस किया जाता है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भूत आराधना, आत्मा पूजा के रूप में कौन सा पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है। यक्षगान, भूता कोयला, डोलू कुनीता, कंसाले। बताइए राइट आंसर इसका। भूत आराधना के लिए भूतड़ा कोयला है, ये आपको याद रखना है। यक्षगान, डोलू कुनीता और कंसाले, ये सारे के सारे डांस कहाँ के हैं, कर्नाटक के ही डांस हैं। कर्नाटक में एक डांस आपको और याद रखना है, बीरगासे नृत्य के बारे में याद रखना है। बीरगासे नृत्य के बारे में याद रखना है, जो कि मैसूर दशहरा के समय पर, मैसूर दशहरा के समय पर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। मैसूर दशहरा के समय पर बीरगासे नृत्य कहां पर, कर्नाटक में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में, भूतड़ा कोयला कर्नाटक में, डोलो कुनीता कर्नाटक में, कंसाले भी कहां पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक नृत्य और किया जाता है, यक्षगान नृत्य कहां पर किया जाता है, यक्षगान नृत्य कर्नाटक में ही किया जाता है। कैलिकोट्टू नामक ड्रम प्रदर्शन से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत होती है। भरतनाट्यम,
ओडिसी, कथकली या कुचिपुड़ी? बताइए राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर होने वाला कुचिपुड़ी। यानी कुचिपुड़ी की जो शुरुआत है वो कैलिकोट्टी नामक ड्रम बजाकर ये शुरुआत होती है। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथकली, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा कथकली, इसका राइट आंसर होने वाला है। कथकली कैलिकोट्टू नामक ड्रम प्रदर्शन में किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत होती है? कथकली की शुरुआत होती है। और कथकली बेसिकली कहाँ का डांस है? केरल का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी पूछ ले, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और ये कुचेलपुरा गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछ ले किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किसी एक गांव से हुई है तो वो कुचिपुड़ी ही राइट आंसर होगा। और कुचेलपुरा गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ये भी आपको याद रखना। और टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं और एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसे छऊ के नाम से जाना जाता है। जगत तालम भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मैट्रिक लेवल 30/6/2023 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। बताइए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो जगत तालम मिजोरम में किया जाता है और पाइते ट्राइब के द्वारा, पाइते ट्राइब के द्वारा इसको किया जाता है। मिजोरम से अगर और आपसे डांस पूछ ले तो खुल्लम नृत्य मिजोरम में किया जाता है। खुल्लम डांस कहां पर? मिजोरम में किया जाता है। और मिजोरम इसे खुल्लम डांस को ही मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है। मेहमानों का नृत्य भी खुल्लम डांस को कहा जाता है। उसके बाद चेल्लम आपसे पूछ ले, चेल्लम डांस कहां पर किया जाता है? तो ये भी मिजोरम में ही किया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले चिराव डांस कहां पर किया जाता है? तो चिराव डांस भी मिजोरम में ही किया जाता है। और इस चिराव डांस को ही बम्बू डांस के नाम से जाना जाता है। बम्बू डांस के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? घूमर, कालबेलिया, चारी या गैर? बताइए। ये सारे के सारे राजस्थान के ही डांस हैं। दूसरा, राजस्थान में सपेरा नृत्य कहा जाता है, कालबेलिया को कहा जाता है सपेरा नृत्य। कालबेलिया को सपेरा नृत्य कहा जाता है। और इस कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है यानी अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर क्या होती हैं? एक तो यूनेस्को की सामान्य साइट होती हैं, जैसे कोई मंदिर हो गया उसे हम देख सकते हैं, मूर्ति उसमें विद्यमान है। ये अमूर्त है, इनकी कोई मूर्ति नहीं है, इन्हें ऐसे ही महसूस किया जाता है। जैसे दीपावली है या आपका कालबेलिया डांस है, ये डांस सब इनके नाम ही है, हम महसूस करते हैं ना। तो इस तरह से अमूर्त धरोहर है, यूनेस्को में से 2010 में शामिल किया गया। और पूछ ले टोटल कितने शामिल हैं यूनेस्को में? तो टोटल 16 इंटेंजिबल साइट है। और जो लास्ट वाली अभी 2025 में शामिल हुई थी, दीपावली को भी इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है। दीपावली को भी इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम कालबेलिया की एक फेमस कलाकार की बात करें तो गुलाबो सपेरा का नाम आपको याद रखना है। गुलाबो सपेरा का संबंध किससे? कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य से है। भवई मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय लोक नाट्य नृत्य उत्सव है? उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और राजस्थान
पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है गुजरात और राजस्थान में भवई डांस किया जाता है। और भवई से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, एक फेस्टिवल है मंडई फेस्टिवल। मंडई फेस्टिवल, ठीक। भवई डांस पूछे तो गुजरात और राजस्थान में, और अगर मंडई फेस्टिवल पूछे तो छत्तीसगढ़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध झिझिया नृत्य किस देवी की स्तुति और पूजा के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, देवी गंगा या देवी संतोषी। बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है देवी दुर्गा, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, इन तीनों देवियों के सम्मान में झिझिया नृत्य किया जाता है। और ये कहां पर किया जाता है? बिहार के मिथिला में किया जाता है। बिहार के मिथिला में किया जाता है। बिहार के मिथिला में। दूसरा, बिहार के और कौन कौन से नृत्य आपको याद रखने हैं? तो बिहार का विदेशिया आपको याद रखना है। विदेशिया डांस बिहार में किया जाता है। विदेशिया बिहार में किया जाता है। बिरहा कहां पर किया जाता है? तो बिरहा भी बिहार में ही किया जाता है। जट जटिन भी कहां पर? जट जटिन भी बिहार में ही किया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य मैंने आपको बताया कहां पर किया जाता है ये डोमकच। तो डोमकच बिहार के साथ साथ झारखंड में भी किया जाता है। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी डोमकच नृत्य किया जाता है। लाई हरोबा उत्सव और नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। बताइए राइट आंसर इसका। लाई हरोबा, लाई हरोबा नृत्य भी है और एक फेस्टिवल भी है, जो कि कहां पर? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य किया जाता है। और जो ये फेस्टिवल है मणि लाई हरोबा फेस्टिवल, इसका अर्थ क्या होता है? तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। और देवताओं का आनंदोत्सव भी इस त्योहार को कहा जाता है। देवताओं का आनंदोत्सव। देवताओं का आनंदोत्सव भी इसको कहा जाता है। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड इसका अर्थ होता है। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें लाई हरोबा का मतलब पूछा गया था, जिसका अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड राइट आंसर था। माटी अखोरा का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ओडिसी, मैंने आपको बताया ओडिशा का क्लासिकल डांस है। कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। सतरिया असम का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कुचेलपुरा गांव मैंने आपको बताया, याद रखना है। इसका राइट आंसर बताइए। माटी अखोरा, सतरिया डांस की शुरुआत माटी अखोरा से होती है, ये आपको याद रखना है। सतरिया डांस की शुरुआत माटी अखोरा से होती है। और सतरिया पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है, अंकिया नाट। अंकिया नाट का संबंध किससे है? तो सतरिया से ही है। और ये किसने लिखा? शंकर देव ने। शंकर देव ने लिखा है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी अंकिया नाट को भावना के नाम से भी जाना जाता है। भावना के नाम से भी जाना जाता है अंकिया नाट को। शंकर देव के द्वारा ये लिखा गया है अंकिया नाट। राउत नाच किस राज्य के आदिवासी यादव समुदाय द्वारा
किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका राइट आंसर होने वाला छत्तीसगढ़। राउत नाच छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। मैंने आपको अभी बताया था डंडा नाच, डंडा नाच और कौन सा, बाघ नाच। डंडा नाच और बाघ नाच कहां पर? तो ये उड़ीसा में किए जाते हैं, उड़ीसा में किए जाते हैं। लेकिन यहां पूछा है राउत नाच, तो राउत नाच का छत्तीसगढ़ राइट आंसर होने वाला है। छत्तीसगढ़ में और कौन से डांस किए जाते हैं? पिंडवानी, पिंडवानी नृत्य कहां पर? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में। सुआ नाच, सुआ नाच कहां पर? तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही। और सुआ नाच को ही तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है। तोता नृत्य के नाम से सुआ नाच को ही जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और पिंडवानी की अगर हम बात करें तो पिंडवानी की एक बहुत ही फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। और इसी छत्तीसगढ़ में ही कर्मा डांस भी किया जाता है। कर्मा डांस भी छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। ये झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी। ये बहुत सारे राज्यों में कर्मा डांस किया जाता है। जोनपाल लाक्सो किस देश का एक प्रसिद्ध पारंपरिक स्वागत नृत्य है? वेलकम डांस है, एसएससी सीजीएल 26/7/2023 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। भारत, भूटान, नेपाल या म्यांमार। बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला भूटान। भूटान का जोनपाल लाक्सो एक नृत्य है और ये मेहमानों के सम्मान में, मेहमानों के सम्मान में किया जाने वाला डांस है। मेहमानों के सम्मान में किया जाने वाला डांस है। और कहां पर? भूटान में किया जाता है। और ये भारत में भी किया जाता है। जैसे जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश में भी किया जाता है। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया मेहमानों के सम्मान में एक डांस और किया जाता है जिसे मेहमानों का नृत्य कहा जाता है, खुल्लम डांस को कहा जाता है, खुल्लम नृत्य को कहा जाता है। और ये किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम का एक लोक नृत्य है। सॉरी, मिजोरम का एक लोक नृत्य है खुल्लम डांस। इसे मेहमानों का नृत्य कहा जाता है। और जो ये जोनपाल लाक्सो है इसे भूटान, भूटान का नृत्य कहा जाता है। और इसमें ये वेलकम फेस्टिवल है। अरुणाचल प्रदेश में टापू नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा और कहाँ किया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका। मोनपा जनजाति द्वारा तवांग में, निसी जनजाति द्वारा पापुम पारे में, आदि जनजाति द्वारा सियांग घाटी में, आपातानी जनजाति द्वारा जीरो घाटी में। बताइए राइट आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है, टापू नृत्य आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है, आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है आदि जनजाति के द्वारा ये किया जाता है टापू नृत्य। टापू नृत्य से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। डप्पू नृत्य याद रखना है आपको, डप्पू नृत्य आपको याद रखना है। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डप्पू नृत्य किया जाता है। टापू नृत्य और डप्पू नृत्य दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जबकि टापू नृत्य आदि जनजाति द्वारा कहां पर किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको आपातानी जनजाति याद रखनी है। आपातानी जनजाति के द्वारा और मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा, नियासी, निसी या नियासी जनजाति आपको याद रखनी है, ये न्योकुम फेस्टिवल मनाती है।
न्योकुम फेस्टिवल न्यासी जनजाति के द्वारा। दूसरा आपको याद रखना बरीबूट फेस्टिवल, बरीबूट फेस्टिवल न्यासी जनजाति बनाती है। लोंगटे फेस्टिवल, लोंगटे फेस्टिवल भी न्यासी जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपातानी जनजाति के द्वारा डिरी फेस्टिवल मनाया जाता है, डिरी फेस्टिवल मनाया जाता है। थबल चोंगवा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। बताइए राइट आंसर इसका। थबल चोंगवा मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल नहीं मणिपुर का एक डांस है थबल चोंगवा, जो कि होली के दौरान इसको किया जाता है। जब मणिपुर की होली है उसे क्या कहा जाता है? तो याओसांग फेस्टिवल कहा जाता है। याओसांग मणिपुर की होली को कहा जाता है। पूछ ले होली किस महीने में? तो फागुन माह में आती है, फागुन माह में। जो हमारा एसएससी वाला एग्जामिनर है वो महीनों को ही ज्यादा काउंट करता है कि कौन सा फेस्टिवल किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। होली फेस्टिवल याओसांग मणिपुर में, ये आपको याद रखना है। अल्लारिपू किस शास्त्रीय नृत्य का एक भाग है? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी। बताइए राइट आंसर इसका। अल्लारिपू भरतनाट्यम का एक भाग है। भरतनाट्यम की जो शुरुआत है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत अलारिप्पू से ही होती है। पहला चरण अलारिप्पू है और ये कहाँ का? तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। आगे मैं बात करूं, भरतनाट्यम जो डांस है ये मंदिरों से उत्पन्न हुआ एक डांस है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। और इसके फेमस कलाकार बहुत हैं, लेकिन हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे उनके बारे में आपको। छऊ लोक नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां विद्यमान है? 2, 3, 4, 5। बताइए राइट आंसर इसका। छऊ नृत्य की टोटल 3 शैलियां हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें पहली हम बात करें मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। दूसरी बात करें सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और तीसरी बात करें हम आपसे पुरुलिया छऊ। ठीक है, अब आपसे पूछ ले किस राज्य में किए जाते हैं? मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाने वाला नृत्य है। सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है, झारखंड में किया जाता है। और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और उड़ीसा का इसको मुखोटा नृत्य भी कहा जाता है, उड़ीसा का मुखोटा नृत्य भी कहा जाता है। जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम, महाराष्ट्र, मणिपुर या झारखंड। बताइए राइट आंसर। तो जामदा लोक नृत्य शैली झारखंड की है। डोमकच अभी बताया, वो आपको याद रखना है। चंगाई नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड में किया जाता है। और जो नागा ट्राइब है इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट या इसको किया जाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में किस कला विद्या के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आपसे पूछ ले कि रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं, ये भी आपको
याद रखना है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। दूसरा मैं एक सूचना आपको दूं कि आपको बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं डालना है कि इतने सारे फेस्टिवल हो गए, ये इतने सारे डांस हो गए या स्टैटिक जीके इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको याद भी करा देंगे, रटा भी देंगे और आपका पेपर भी इसमें स्कोर अच्छा करा देंगे। थैंक यू।